प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराने का मामला कई तरह के संदेह पैदा करने वाला है। सवाल है, सन 1948 से 1968 के बीच सरकार ने नेताजी के परिजनों की गहन जासूसी क्यों की? इन 20 सालों में 16 साल नेहरू प्रधानमंत्री थे। देश के राजनीतिक इतिहास में महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके बाद उनकी विरासत संभालने वाले दीनदयाल उपाध्याय और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की असमय मृत्यु आज तक पहेली बनी हुई है। इनमें दीनदयाल उपाध्याय की तो मुगलसराय स्टेशन पर हत्या हुई थी, किंतु हत्यारा कौन था यह आज तक रहस्य है। किंतु क्या ये महज संयोग है कि ये चारों लोग नेहरू के व्यक्तिगत विरोधी भले ना हो, लेकिन नेहरू की विचारधारा और उनके बाद पोषित नेहरूवाद के प्रखर आलोचक थे। दीनदयाल और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु नेहरू के देहावसान के बाद हुई। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद समझौते के लिए शास्त्री रूस गए थे। जिस दिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसी रात रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री की मृत्यु हो गई। ऐसे ही जिन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई, उससे नेहरू की संलिप्तता के शक को लेकर भी कई सवाल हैं। आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद उसकी बागडोर नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को सौंप दी थी। शेख अब्दुल्ला की पाक परस्ती के खिलाफ जम्मू की देशभक्त जनता उठ खड़ी हुई। प्रजा परिषद नामक संगठन खड़ा कर व्यापक विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। देश की अस्मिता और संप्रभुता के साथ हो रहे खिलवाड़ का प्रतिकार करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट के जम्मू जाने का निर्णय लिया। अपने साथियों समेत डॉक्टर मुखर्जी जम्मू की सीमा में स्थित रावी के पुल पर पहुंचे तो कश्मीर मलेशिया उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कठुआ के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें राज्य की सीमा में न घुसने का आदेश दिया। डॉक्टर साहब ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के 43वें दिन यानी 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। नेहरू बिना किसी ठोस सबूत के इस बात का दावा करते थे कि नेताजी की मृत्यु फोरमोसा में एक विमान दुर्घटना में हो गई। वहीं कुछ का मानना है कि स्टालिन के रूस में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। वास्तव में ये सारी कवायद देश के स्वाधीनता संग्राम को एक वंश विशेष के नाम करने की साजिश से जुड़ी है। ब्रितानी हुकूमत से सत्ता संभालने के बाद स्वतंत्रता संघर्ष के बलिदानी क्रांतिकारियों को हाशिए पर धकेल दिया गया। पंडित नेहरू के आसपास ऐसा आभामंडल विकसित किया गया जैसे उन्होंने ही अपने बूते देश को आजादी दिलाई है। भोपाल से MS टीवी के लिए आकाश सोनी की रिपोर्ट।